भारत संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और अनिल जैन का दोस्तों प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगले आने वाले सप्ताह में हम एक हिंदू और जैन धर्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण त्योहार मनाने जा रहे हैं, जिसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। और धार्मिक हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार जो अक्षय तृतीया है वो सभी पापों का नाश करने वाली और सभी सुखों को प्रदान करने वाली तिथि है। हम देखेंगे कि इसका ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्वपूर्ण है और क्यों कहा जाता है कि ये सभी दुखों का नाश करने वाली तिथि। इसका भी कारण है। लेकिन जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, बहुत कहा अक्षय तृतीया के बारे में, बहुत सारी चीजें हुई। कहते हैं कि भगवान परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था। फिर कहते हैं कि भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई थी। और कहा जाता है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन हुआ था। और गणेश भगवान ने भी महाभारत इसी दिन लिखना शुरू किया था। और हमारी देवी पार्वती ने अन्नपूर्णा के रूप में अवतार लिया था इसी दिन। भगवान कृष्ण अपने बचपन के साथी सुदामा के पास गए थे इसी दिन। सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था। और जैसा हम जानते हैं कि इसी दिन हमारे जो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और बांके बिहारी के दर्शनों के दर्शनों के जो दर्शन होते हैं वो भी इसी दिन होते हैं। और जैन धर्म में इसका बहुत धार्मिक महत्व है और भावनात्मक संबंध जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से है। कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव कर्म युग को छोड़कर धर्म युग की ओर मुड़े, मुनि जीवन स्वीकार किया, लेकिन दीक्षा के साथ ही उनके पूर्व जन्म के अंतराय कर्म का उदय आ गया। लोग भिक्षा विधि से उस समय परिचित नहीं थे और प्रभु के प्रति अपार श्रद्धा रहते हुए भी आहार पानी के लिए किसी ने नहीं पूछा। परंतु जैसा हम जानते हैं कि तीर्थंकर अनंत शक्तिशाली होते हैं, उन्हें क्षुधा पिपासा की व्यथा नहीं सताती। परमात्मा को निराहार 400 दिन बीत गए, पर वे अपनी संयम साधना में निष्कंप थे। घूमते घूमते एक दिन प्रभु हस्तिनापुर पधारे। हस्तिनापुर के युवराज, उस समय प्रभु के ही प्रपौत्र श्रेयंस कुमार ने गत रात्रि को एक सपना देखा और उन्होंने देखा कि वो स्वयं को श्यामलता से श्यामीभूत मेरु पर्वत को अमृत गणों से धोकर उज्जवल कर रहे हैं। और दूसरा सपना उन्हीं के जो राज्य में सुबुद्धि सेठ ने देखा कि सूर्य बिंब से पतित सहस्त्र किरणों को श्रेयांश कुमार ने पुनः सूर्य में स्थापित कर दिया। और तीसरा स्वप्न एक राजा सूर्यस राजा का था कि अनेक शत्रुओं से घिरे हुए एक राजदूत को श्रेयांश ने विजयी बनाया। श्रेयांश कुमार अपने महल के झरोखे में बैठकर स्वप्न पर विचार कर रहे थे कि सहसा उनकी दृष्टि जो है एक प्रभु पर पड़ी। पूर्व भव के संस्कार जागे, जाति स्मरण ज्ञान हो गया और प्रभु के साथ अपने 8 भवों के संबंध को जान लिया उन्होंने। और तुरंत प्रभु के समीप पहुंचकर निवेदन किया। उसी समय ताजा शुद्ध आए हुए 108 घड़े इक्षुरस कहते हैं गन्ने के रस को, आग्रह पूर्वक एवं श्रद्धा पूर्वक प्रभु को हस्त पात्रों में बहरा कर परमान्वित हुए और सुपात्र दान के प्रभाव से मोक्षाधिकारी बने। इस तरह भगवान ऋषभदेव का या आदिनाथ भगवान का प्रथम पारणा इक्षु रस से हुआ। और जैसा हम जानते हैं कि हमारे जैन धर्म में शेष जो 23 तीर्थंकर हैं उनका प्रथम पारणा खीर द्वारा हुआ था। और प्रभु के इस तप के ही अनुसरण स्वरूप आज भी श्री संघ में वर्षी तप की आराधना होती है। बहुत लोग वर्षी तप रखते हैं जैन लोग, और इस तप का समापन उत्साह पूर्वक वातावरण होता है। हस्तिनापुर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और व्रत का पारणा गन्ने के रस द्वारा किया जाता है। और जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, हम भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा इस दिन करते हैं। और तीनों देवी देवताओं को सफेद फूल, नारियल, पान, सुपारी, केला, मिठाई और जल चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी के मंत्र का जाप ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इसका भी जो है वो जाप किया जाता है। अब हम
थोड़ा सा ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये क्या है अक्षय तृतीया। आप जानते हैं कि जो अक्षय तृतीया का दिन है वो पूरा साल में एक ऐसा दिन होता है जबकि दो ग्रह चंद्रमा और सूर्य उच्च के होते हैं ज्योतिष में। और सूर्य को हम सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह मानते हैं, उसको राजा भी कहते हैं, और मून जो है उसको रानी भी कहते हैं। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और चंद्रमा हमारे मन का कारक है। दोस्तों, जिस दिन अगर सूर्य और चंद्र दोनों अगर उच्च के हैं, उससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता। और उस दिन अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उससे ज्यादा हम नहीं कह सकते कि उससे अच्छा कोई दिन हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे भी कि जो बच्चे अक्षय तृतीया के दिन पैदा होते हैं उनका भाग्य कुछ अलग ही होता है। वो तो राजा बनते ही बनते हैं जिस दिन अगर सूर्य और चंद्र दोनों उच्च के हैं। और मैंने कहा साल में एक ही दिन होता है, दूसरा दिन नहीं होता। और तीसरा जो तिथि है, तिथि को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं, जया, निंदा, मद्रा, रिक्ता, पूर्णा। और ये जया तिथि होती है उस दिन। तो ये जो कॉम्बिनेशन है जया तिथि का और सूर्य और चंद्र दोनों के उच्च का होने का, ये सिर्फ अक्षय तृतीया के दिन ही होता है साल में। तो ज्योतिष के जो मद्देनजर इस दिन से अच्छा कोई भी दिन हो ही नहीं सकता। कोई भी हम काम करेंगे तो उसमें हमें सफलता मिलेगी, सुख समृद्धि होगी। और इसीलिए कहते हैं कि इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं, या उसको अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। कि हम कोई भी शुभ काम, हमारे जीवन में जितने भी कोई भी सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो अगर हम इस दिन करेंगे तो उसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। ये दिन ऐसा है जिसको स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहते हैं, अपने आप में सिद्ध है। तो आप बिना सोचे समझे इस दिन कोई भी आपके जीवन का अच्छे से अच्छा काम है वो आप कर सकते हैं। और इस दिन दान पुण्य का भी, पूजा पाठ का भी विशेष महत्व है। कि जिस दिन अगर सूर्य और चंद्र दोनों अगर उच्च के ग्रह हैं तो उससे अच्छा दिन हमारे लिए पूजा पाठ से के लिए नहीं हो सकता। और जैसा आप जानते हैं कि इस दिन हम सोना भी खरीद, चांदी भी खरीदते हैं। और कहते हैं कि सोना चांदी खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है, क्योंकि अक्षय मतलब कभी ना नाश होने वाली। कि जो भी हम काम करेंगे वो हमारे लिए परमानेंट होगा और हमारे परिवार में जो सुख समृद्धि है वो बनी रहेगी। और इवन जो पितृ संबंधी काम है वो भी हम इस दिन कर सकते हैं। और दोस्तों, फिर वही बात है कि इस बार जो अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया का अर्थ होता है वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। और ये तृतीया तिथि इस बार 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल मतलब शनिवार को सुबह 7:50 से शुरू हो रही है। और 23 तारीख को रविवार को सुबह 7:48 तक है। अब फिर वही प्रश्न आएगा कि हम 22 तारीख को मनाएं या 23 तारीख को मनाएं। और कुछ लोग फिर 22 तारीख को मनाएंगे, कुछ लोग 23 तारीख को मनाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि जो हमारा सिद्धांत है कि सनराइज के टाइम या सूर्योदय के समय जो भी तिथि होती है वो उस दिन की तिथि मानी जाती है। तो सूर्योदय के समय तो ये 23 तारीख को है, 23 अप्रैल को। तो कैलेंडर में या पंचांग में जो अक्षय तृतीया है वो 23 तारीख को दिखाई जाएगी। लेकिन अगर हम देखें कि 22 तारीख को सुबह 7:50 से शुरू होकर पूरे दिन पूरी रात अक्षय तृतीया रहेगी। तो अगर हम 22 तारीख को सुबह 7:50 के बाद मनाएंगे तो डेफिनेटली बेटर है। बट ये कंट्रोवर्सी रहेगी कि कुछ लोग 22 अप्रैल को मनाएंगे, कुछ 23 अप्रैल को। बट जैसा मैंने कहा कि हमें पूरा दिन पूरी रात अवेलेबल है 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को मनाना मेरे हिसाब से बेटर है। बट टेक्निकली जो प्रिंसिपल है या जो पंचांग है उसमें ये जो तिथि है वो 23 तारीख को दिखाई जाएगी। तो इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये कैलेंडर ही हमारा ऐसा है कि इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आती है। और जहां तक मुहूर्त का सवाल है, ये कहते हैं कि 22 तारीख को सुबह 7:50 से दिन में 12:20 तक अगर हम पूजा पाठ करेंगे तो ये बहुत एक शुभ मुहूर्त है। और जैसे मैंने कहा कि ये दिन ज्योतिष के दृष्टि से ऐसा दिन पूरे साल में कभी नहीं आता। एक ही दिन होता है जब सूर्य और चंद्र दोनों जो है
उच्च के ग्रह होते हैं और एक दिन साल में सिर्फ आपको मिलता है, और साल में जो तिथि होती है वो भी तृतीया होती है, जो कि जया तिथि के नाम से जानती है कि जो हम लोग भी काम करते हैं उसमें हमारी विजय होती है। और इस दिन तो और भी अच्छा है, हमारा जो शुक्र है जो हमें सुख समृद्धि देता है, हमें सांसारिक सुख देता है, वो भी अपनी राशि में है। तो ये दिन दोस्तों बहुत अच्छा है। हम कोई भी अपना काम करें, कोई भी शुभ काम करें, कोई पूजा पाठ करें, कोई सिद्धि करें, इससे अच्छा दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। तो इसी आप सभी को नारा संचार की तरफ से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जीवन, आप सभी का जीवन जो है सुख समृद्धि से भरपूर रहे पूरे साल में। इसी कामना के साथ आज हम अपने प्रोग्राम समाप्त करते हैं और अगले सप्ताह फिर हम किसी भी रोचक विषय पर आपसे चर्चा करेंगे।